यमुना प्राधिकरण आगामी नए साल 2026 में किन योजनाओं को मूर्त रूप देने वाला है, कौन सी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी, इसके बारे में सीईओ यमुना प्राधिकरण राकेश कुमार सिंह ने ग्रेनो न्यूज से खास बातचीत की और जानकारी साझा की। सुनते हैं सीईओ राकेश सिंह को। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत 9 वर्ष पर हमारी जो रेजिडेंशियल स्कीम है उसके अंतर्गत एक असंगठित क्षेत्र के लिए 40 वर्ग मीटर के प्लाट्स की एक स्कीम आएगी। साथ ही हमारी जो मध्यम वर्ग है उसके लिए भी एक योजना हम लोग जल्दी ही ला रहे हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन में हम लोग गए हैं और जल्दी ही वो स्कीम लाएंगे। और एक बड़ी योजना सेक्टर 5 में भी लाने का विचार है, उसको भी हमारा जो हाउसिंग स्कीम होगी उसके अंतर्गत वो आएगी। साथ ही हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लगभग सभी पार्कों में हमारी योजनाएं आएंगी, जो लगभग हमारे 2 एकड़ के जो प्लाट होते हैं, साथ ही 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के प्लाट की भी योजनाएं जो है वो आएंगी, औद्योगिक क्षेत्र में भी। इसी तरह से हमारा जो संस्थागत भूखंड है और रिक्रिएशनल ग्रीन है, इनसे संबंधित भी हम लोगों की प्लानिंग चल रही है। इसमें भी हम योजनाएं लाएंगे। साथ ही जो हमारा 2026 का जो मेन जो हमारा प्लान है उसके तहत हमारा जो एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका लोकार्पण संभावित है। साथ ही उसके अलावा हमारा जो आगरा और हाथरस का जो मास्टर प्लान बन रहा है वो भी, उसको भी अंतिम रूप दिया जाएगा वर्ष 2026 में। इसके साथ ही हमारा जो मथुरा में हेरिटेज सिटी का प्रस्ताव है उसके बारे में भी हम लोग तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही हमारा टप्पल बाजना में एक लॉजिस्टिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव है, उसका भी हमारा सामाजिक समाघात अध्ययन हो गया है। अब इसमें हम उसको भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही जो यमुना विकास प्राधिकरण का फर्स्ट फेज का जो क्षेत्र है उसमें जितने भी हमने लेटर ऑफ इंटेंट बड़ी बड़ी कंपनियों को जारी किया गया, जैसे हमारा HCL फॉक्सकॉन को हमने अलॉटमेंट लेटर देने की प्रक्रिया में है। इसी तरह से एस्कॉर्ट कुबोटा को हम लोगों ने LOI दिया है। साथ ही हमने जो CNH एक कंपनी है जो न्यू हॉलैंड एंड फोर्ड के साथ जो एक दोनों को मिला करके जो कंपनी बनी उसको भी हम लोगों ने दिया है। और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है हमारा जो EMC 2 है उसमें भी हम लोगों ने इकाइयों को अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जो 2026 में पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें एक काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ और विकास देखने को मिलेगा। और साथ ही जो एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा उसके बाद से इस क्षेत्र की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ष 2026 में हम यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जो हमारी फॉर्चून 500 की कंपनीज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको हम यहाँ पे उनका निवेश कराने में सफल होंगे। और निवेश के माध्यम से स्थानीय लोगों को जो रोज़गार सृजन होगा उसके क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य करने का विचार है वर्ष 2026 में। सर फिल्म सिटी का हाँ सर, क्रियाशील कितनी हो जाएंगी कंपनी लगभग सर, और कितने नोटिस दिए हैं? जो नहीं बना रहे हैं उनको क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोगों ने हमेशा से ये रहा है कि जिन लोगों ने DPR वगैरह फाइल किया था और उसके आधार पे प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करके रोज़गार सृजन करेंगे, तो उसमें हम लोगों ने जो काफ़ी इस काम में पीछे चल रहे थे उनको नोटिस दिया था और 39 प्लाट्स हम लोगों ने कैंसिल भी किए थे। उस उद्देश्य यही है कि जो निवेश और रोज़गार का जो वादा जो हमने जिनको भूखंड आवंटित किए थे उन्होंने किया था उसको समय से पूरा करें, बस यही उद्देश्य है। साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का भी जो शिलान्यास है उसकी भी वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। और इसके माध्यम से भी जो ईडा क्षेत्र है वो वहाँ पे डेवलपमेंट की एक असीम संभावनाएं निकलेंगी। क्रियाशील कितनी कंपनी है? देखिए, जो अभी हमारा जो अलॉटमेंट है पूरा औद्योगिक का वो लगभग 3000 के ऊपर प्लाट्स आवंटित हुए हैं। उसमें से जो भी फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन है वो 14 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जो मौके पे क्रियाशील कंपनी है वो लगभग 24 के आसपास हैं। और इस वर्ष में जो आने वाला वर्ष है 2026 उसमें लगभग 200 इकाइयों के क्रियाशील करने का हम लोगों का टारगेट है। तो आप थे यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश सिंह, जो हमसे जानकारी साझा कर रहे थे कि आगामी नए साल 2026 में यमुना प्राधिकरण क्या कुछ करने वाला है। साथ ही सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।